उसका घर में आग लगाओ, तोड़ दो, आग लगा दो। हम नहीं ये चाहते। एक महिला है, वो तो महिला का दिल जानती है। नहीं चाहिए इंसाफ, नहीं, मौत चाहिए, मौत चाहिए, इंसाफ चाहिए ही नहीं, मौत ही चाहिए बस। यूपी के मुख्यमंत्री बिल्डोजर चलवा सकते हैं, हाँ, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो रेखा गुप्ता जी है, एक माओ का दर्द नहीं जानती वो। आप लोगों को लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया। मैं तो अपनी देर में बहुत बढ़िया सोच रहा हूँ वो करो, बहुत बढ़िया। उसके खानदान के खिलाफ, उसके परिवार, रिश्तेदार चलने चाहिए सब पे। सोचिए, एक 9 साल की बच्ची जो दिन में मुस्कुराती है, खेलती है और शाम को बस बर्फ देने जाती है, पर कुछ घंटों बाद उसी बच्ची की लाश एक बंद सूटकेस में मिलती है, नग्न हालत में, चुपचाप। क्या सोच रही होगी वो उस आखिरी मिनट में? ये कोई कहानी नहीं, ये दिल्ली की हकीकत है। 7 जून 2025 की शाम थी। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में स्थित नेहरू विहार की गली नुक्कड़ पर एक आम सी शाम थी, लेकिन उस शाम ने एक परिवार की जिंदगी ही नहीं, पूरे मोहल्ले की उम्मीदों और खुशियों को तहस नहस कर दिया। एक 9 साल की नन्ही बच्ची जो उस दिन अपनी मम्मी से बर्फ की थैली लेकर रिश्तेदार के पास जाने निकली थी, अचानक से गायब हो गई। उसके गायब होने की खबर जैसे जैसे फैली, मोहल्ले के लोगों के दिलों में डर और चिंता ने घर कर लिया। पर किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि कुछ घंटे बाद वह बच्ची एक सूटकेस में बंद खून से लथपथ मिली। उस दिन बच्ची ने जब घर से बाहर कदम रखा तो वह नन्हे हाथों में बर्फ की थैली लेकर खुश थी। उसने अपने आसपास खेलते बच्चों को देखा, उनके साथ मुस्कुराई और अपनी मम्मी से कहा कि वह जल्दी लौट आएगी। पर क्या हुआ, कोई नहीं जानता। जब बच्ची वापस नहीं आई तो घर में अफरा तफरी मच गई। उसकी माँ बाप ने मोहल्ले वालों की मदद से उसे ढूंढना शुरू किया। मोहल्ले के लोग बच्ची को आखिरी बार उस बिल्डिंग के पास जाते हुए देखते थे जहां उसका पड़ोसी रहता था। पड़ोसी की बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन उस शाम कोई अजीब सी हरकत हुई। जब बच्ची के पिता वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा और देखा कि वहां एक सूटकेस रखा है जो अंदर से हल्का हिल रहा था। सूटकेस खोलते ही उनके सामने उनकी बेटी खून से लथपथ बेसुध पड़ी थी। बच्ची का खून उसके कपड़ों और चेहरे पर था। वह पूरी तरह घायल थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ बर्बरता से दुष्कर्म किया गया था और उसकी हत्या गला घोंटकर की गई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी वही मोहल्ले का एक युवक था जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। वह एक अकेला व्यक्ति था जो अक्सर लोगों से कटकर रहता था। पड़ोसी और रिश्तेदारों ने बताया कि वह युवक बचपन से ही अजीब व्यवहार करता था। कभी कभी उसे लोगों से बात करते देख भी असामान्य लगते थे। उस युवक ने मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने फ्लैट में बुलाया था। उसकी योजना इतनी चालाक थी कि उसने जानबूझकर बच्ची की चाबी गिरा दी ताकि वह बिना शक के ऊपर जा सके। उसके मन में उस नन्ही जान के प्रति एक जघन्य सोच थी जो मानवता के खिलाफ थी। पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी पहले भी बच्चों के प्रति असामाजिक और हिंसक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसे कभी पकड़ाया नहीं गया था। उसने इस बार मासूमियत का सबसे बड़ा अपमान किया और अपनी क्रूरता का परिचय दिया। जैसे ही यह खबर फैली, पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मोहल्ले में छानबीन हुई। आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें लगी हुई थीं। पुलिस ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कई राज्यों के साथ संपर्क किया ताकि आरोपी को ढूंढा जा सके, लेकिन आरोपी ने अपने हत्यारे कदमों की परछाई को छुपाने में महारत हासिल की थी। वह फरार था और उसकी पकड़ अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर थी। बच्ची की मां के आंसू और पिता की बेचैनी उस मोहल्ले के हर घर में गूंज रही थी। उन्होंने अपनी नन्ही परी को खो दिया था, जिसके बिना उनकी दुनिया सुनसान हो गई।
मोहल्ले में हर कोई चुप था, लेकिन उनके दिलों में एक तूफान था। बेटियों को बाहर अकेले भेजना अब किसी के बस की बात नहीं रह गई थी। समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। बेटियों के साथ ऐसे ही होएगा, इसका इंसाफ चाहिए भाई, इसका बिल्कुल इंसाफ चाहिए। न्याय कैसे हो? अन्याय ऐसा चाहिए जो मारा वो सामने कर दे, उसे सामने कर दो। दफन जब होएगा वो सामने आ जाएगा, जब ही होगा। हाँ, कि नौशाद था यही सामने, आपके घर के सामने। उसका घर में आग लगाओ, आग लगाओ, तोड़ दो, आग लगा दो। हम तो ये चाहते हैं, बच्ची हमारे भी आगे, हमारे आगे भी बेटी है भाई, आपका भी आगे बेटी है, ऐसा होना चाहिए। लोगों ने कहा कि क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखने में असफल हो रहे हैं? यह घटना हर माता पिता के दिल को झकझोर देने वाली थी। यह केस POCSO एक्ट और IPC के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। साथ ही इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कई सामाजिक संगठन और अधिकार समूह भी इस घटना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वे चाहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाएं और उनका कड़ाई से पालन हो। बच्ची की मौत ने न सिर्फ उस परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे समाज को एक बार फिर जागरूक किया कि बच्चों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। परिवार के कुछ लोग हैं, क्या कुछ जानकारी मिली थी, कब कैसे पता चला था आप लोग? हम तो ढूंढते फिर रहे थे उसको, सामने वाले घर में हमें बताया कि आपकी बच्ची को हमने सामने जाते हुए देखा था। जब सामने ढूंढने के लिए हम गए, ऊपर चढ़े, समझे तो वहाँ ताला लगा हुआ था कुछ फ्लैट में। तो और उन्होंने बताया कि हमने सामने वालों ने कि अंदर ही जाते हुए देखा। हम पहले तो वापस आ गए थे ताला देख के, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि हमने सामने ही देखा था आपकी बच्ची को। ऊपर से उसने बुलाया था, उसको आवाज़ दे के कि बेटी हमारा जरा दरवाज़ा खोल जाओ। तो वो अंदर जाते हुए हमने देखा, तो उसका भी ताला तोड़ा, देखा भाला तो वहाँ समझे सूटकेस में समझे बंद मिली थी हमारी बच्ची में। मासूमों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस केस में कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि यह अपराध एक मिसाल बने और भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने से पहले सोचे। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपनी आवाज बनाएं, बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाएं। मैं हूं डेव और ऐसी ही सच्चाई लेकर फिर लौटूंगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।